प्रत्येक व्यक्ति मन में संकल्प ले कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है और नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करे तो उसके सारे जो काम बिगड़ रहे हैं, जो उसकी समझ नहीं आ रहा, जो कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, सब कुछ उसको समझ आएगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। उसके मन में विश्वास पैदा होगा। पहले तो विश्वास तुम्हें स्वयं पैदा करना होगा कि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। ये महामंत्र इसको ऐसे ही नहीं कहा है, महामंत्र इसको इसलिए कहा है क्योंकि इस मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। लोग कहते हैं रुकावटें आ जाती हैं, गायत्री जब हम नहीं कर पाते, 1 दिन कर पाते हैं, 2 दिन कर पाते हैं, फिर कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। तो ऐसा नहीं है भाई, मन में दृढ़ संकल्पी होना पड़ता है। रुकावटें आती हैं, चिंता ना करो, गिर पड़े हो फिर आगे बढ़ो। सवेरे नहीं, आप जल्दी से नहीं पहुंच पाओगे, देर से तो पहुंचोगे किसी मुकाम पर, लेकिन पहुंचोगे ज़रूर। इसलिए अपने मन में दृढ़ संकल्प करो। किसी कारणवश रुकावट आ भी गई है तो फिर से खड़े हो। यही तो नियम है प्रकृति का कि कहीं गिर जाते हैं तो फिर उठकर खड़ा होना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप गिर पड़े और वहीं की वहीं बैठे रहो, उठो ही नहीं। इसलिए ये सफ़र है, यहाँ पर कहीं रुकावट आ भी जाती है तो फिर से उस सफ़र की शुरुआत करो। सब कुछ बातें करने से नहीं होता है, आचरण करने से, परिश्रम करने से सब कुछ होता है। घी जमा हो और निकल नहीं रहा हो और सीधी उंगली से वो किसी भी कीमत पर नहीं निकलता हो तो उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ता है ना। इसलिए अपने नियम कुछ इस तरह की बनाओ कि चाहे कुछ भी हो, गायत्री जब तो हमें करना ही है। क्योंकि कुछ भी नहीं हो, गलत जो जीवन में हो रहा है सब अच्छा ही अच्छा हो, इसलिए गायत्री जप अवश्य करना है। किंग कर्तव्य विमूढ़ ना हो हम पर किसी तरह का संकट आ गया है, मुसीबत आ रही है, तब भी हम गायत्री जप करें ताकि वो संकट और मुसीबत को हम अच्छे से समझ सकें कि किसी ना किसी कर्म का परिणाम है ये। इस जन्म में शायद सब आपने अच्छा किया हो, सब आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक ये शरीर जो है पाती रहती है आत्मा। और आत्मा जब पाती है, ये मैं नहीं कह रही, ये तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती। न जाने कितने जन्म पाती है, कितने जन्मांतरों के कर्मों की परत हमारे आत्मा पर चढ़ी हुई होती है और हम कितने जन्मों के जो पाप होते हैं, कर्म होते हैं, न जाने कब किस जन्म में भगवान देता है हमें, सामने हमारे आते हैं वो कर्म। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाएं। अब कहते हैं कि गायत्री जब करते हैं तो प्रारब्ध जो है, जो बुरे कर्मों का प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को सताया है, किसी को रुलाया है, तो कुछ पाप तो आपके नष्ट गायत्री जप करने से हो जाएंगे, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, यदि आप गायत्री जप करते हो तो भगवान इस तरह से आपको फल देंगे, उस जो भी कर्म किए हैं आपने वो जितना आप झेल सको। ऐसा नहीं है कि आप ना झेल पाओ और भगवान इतने निर्दयी हैं, आप उनका नाम भी ले रहे हो तब भी तुम्हें इस तरह के जो सामने आने वाले आपके कर्म हैं उनको देते रहें। आपने सुना होगा कि अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बुरा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने एक बात सुनी हो कि ये कर्म हमारे एक पाइपलाइन में बंधे होते हैं। जैसे एक पोला पाइप होता है, एक तरफ से पाप कर्म, एक तरफ से पुण्य कर्म होते हैं। जब हम कोई मतलब आधे में पाप कर्म है और आधे में पुण्य कर्म है, जब हम कोई पाप कर्म डालेंगे, पाप कर्म की साइड से जाएगा तो हमारा एक पुण्य बाहर आएगा, तो हमारे सामने सुख आएगा। तो हम पापी को हम कहते हैं वो तो इतने पाप करता है, उसके सामने फिर भी अच्छाई आ रही है। तो अच्छाई क्यों आती है? क्योंकि हम पाप कर्म की साइड से डालेंगे और आगे की साइड में क्या है, पुण्य कर्म है, तो वो आगे आता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उसके पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। फिर पाप का घड़ा यानी कि वो पाइप जो लाइन जो होती है वो पूरी पाप से भर जाती है। तो फिर जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इसी तरह से पुण्य करने वाले जो होते हैं वो पुण्य कर्म को डालते हैं, पुण्य की तरफ से जाता है वो, तो पाप कर्म का जो भी वो होता है कर्म का फल,
वो आगे आता है और हमारे आगे कष्ट आते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं कि अच्छा कर्म करने वालों के जो बुरे कर्म होते हैं ना, बुरे कर्मों का जो प्रारब्ध होता है वो खत्म हो रहा होता है। तो हमने एक अच्छा कर्म का जो वो था फल वो उसमें डाला, नीचे से क्या निकला हमारा, जो हमने किसी जन्म में पाप कर्म किया था वो आगे आया। तो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है, उसका आप इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। इसलिए यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, तो आप समझने की उस चीज़ को कोशिश करिए और गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते रहिए, निरंतर करते रहिए। क्योंकि श्रम करने से ना, जो कर्म करते हैं लोग, वो रेगिस्तान में भी कुआं निकाल लेते हैं। इसलिए वेद भगवान ने कहा है कि कर्म करो, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार निष्काम भावना से कर्म करोगे तो कर्म फल तुम्हें चिपटेगा नहीं। यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप गायत्री मंत्र का जप भी करते हो, वो भी आप इस तरीके से करो, हे परमपिता परमेश्वर तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे। मैं जानता हूँ, ये नहीं कि हे भगवान कुछ देर गायत्री मंत्र का जप किया, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो, हे भगवान ये कार्य कर देना आज वो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या भगवान पर मतलब ये सोचते हो कि हम गायत्री मंत्र का जप या फिर किसी तरह का पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान पर कोई एहसान करते हैं, इसके बदले में भगवान हमें ये देंगे? नहीं, ये गलत है। हम पूजा पाठ, गायत्री जप वगैरह हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारे कर्मों में सुधार हो, ताकि हम अच्छे कर्म वाले बन पाए, ताकि भगवान के अच्छे अच्छे जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएं। वो बात एक अलग है, भगवान खुश होकर हमें सुख स्वरूप बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं, तेजस्वी बना देते हैं। गायत्री जप की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप पूरी ज़िंदगी गायत्री जप की महिमा गाते रहोगे ना, तो ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। अगला जन्म भी लेना पड़ेगा आपको गायत्री जप की महिमा गाने के लिए। गायत्री जप की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कोई अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। मैं तो एक बहुत छोटी सी तुच्छ सी व्यक्ति हूँ। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वो भी कहकर उन्होंने भी कहा गायत्री जप बहुत बड़ा जप है, ये महामंत्र है, इसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। इसलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप में हमारे सामने गायत्री मंत्र का अर्थ प्रकट कर दिया था, जिसका अर्थ गागर में सागर है। वो अर्थ का अगर आप व्याख्या करने लगोगे तो हर तरह का सब कुछ उस मंत्र के अंदर आ जाता है। इसलिए जो सुबह प्रातः उठ पाते हैं वो प्रातः उठ करके गायत्री जप करें, ओम का जाप करें। बाहर भीतर उनके हर समय उन्हें यह एहसास होना चाहिए परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और सभी का साथ देने वाले हैं। वो गायत्री माँ सबको सुखी करेंगी, संपन्न करेंगी। सर्वे भवन्तु सुखना की कामना अपने हृदय में रखनी चाहिए, ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि उसका अहित हो, उसका अहित हो। हम इस तरह से गायत्री जप करें। गायत्री जप करने वाले की भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं, ये बात सत्य है। लेकिन शुरुआत में जब आप गायत्री जप करते हो तब स्वयं आपको ये भावना रखनी होगी कि परमपिता परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सबका कल्याण करें, सबको निरोगी काया दें। किसी के अहित की कामना आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है। और जो सुबह नहीं उठ पाते हैं वो भी गायत्री जप करें, उनकी भी भावनाएं ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन कभी भी करें, किसी भी समय करें, आपको जब भी समय मिलता है तब करें, लेकिन गायत्री जप अवश्य करें। कहने का तात्पर्य बस यही है कि गायत्री जप आपको, जब अगर सुबह उठ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सुबह का बताते हैं जप बहुत अच्छा होता है। भगवान का नाम लेना अगर सुबह सुबह लेते हो तो बहुत ज़्यादा कई गुना फ़ायदा करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम सुबह भी नहीं उठ पा रहे और फिर भी गायत्री जप नहीं कर पा रहे कि सुबह तो उठ नहीं पाए, अब छोड़ो, अब क्या करना, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस तरह से सोचकर हम अपना और भी बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसलिए जब भी समय मिले तभी गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दो। लेकिन गायत्री जप अवश्य करो, उसे छोड़ो मत, किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। ये आप दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास अपने मन में जगाओ कि गायत्री जप तो हमें करना ही है, चाहे किसी भी वक्त कर लें। अगर सुबह उठ पाते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। देखिए, बुराई पर चलने वाले जो रास्ता होता है ना, वो अच्छा तो बहुत लगता है, हमें आकर्षण लगता है, लेकिन ये पता नहीं होता आगे उस रास्ते में कितने कांटे होते हैं। इसलिए हम अच्छाई के रास्ते पर चलें, चाहते हुए भी जो आकर्षण वाला रास्ता है वो हमें अपनी तरफ ना खींच पाए।
क्योंकि आपने सुना है ना, बुरा कर्म जो होता है, बुरे जो रास्ते होते हैं वो चुंबक की तरह हमें अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए वो हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, हम उसके चुंबकीय गुण जो हैं उनसे आकर्षित होकर उनकी तरफ अपने आप ना खिंचे चले जाएं। इसलिए भी गायत्री जप करना है। गायत्री जप सबसे बड़ा जप है, आप करके देखिए, इसकी महिमा निराली है। कल्याणकारी मार्ग पर आपको चलना सिखा ही देता है, ये ऐसा मंत्र है। और आपको मैं बता दूं कि जब हम कुछ दिनों तक गायत्री जप करते रहते हैं, फिर स्वयं हमें माँ गायत्री याद करती हैं, बुलाती हैं, हमें आनंद आने लगता है। फिर उस जप में कुछ दिन करके देखो, आपको फिर एक ऐसा सुख प्राप्त होता है कि गायत्री जप के अलावा आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देता। ये ऐसा कल्याणकारी मंत्र है कि आप इसमें तल्लीन होने लगते हैं और आपका कल्याण होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि आपके सामने कोई दुख आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप ये भी समझने लगते हैं आपके सामने सुख आ रहा है तो ये क्षणिक है, इस सुख में ऐसे लिप्त ना हो जाओ कि परमपिता परमेश्वर को ही भूल जाओ। इसलिए गायत्री जप निरंतर करना है, नित्य करना है और करते रहना है। आपकी जितनी क्षमता हो उतना कीजिए। एक माला की क्षमता हो, शुरुआत में एक माला करो, धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ, जितनी क्षमता हो उतना कीजिए। क्योंकि गायत्री जप करने के साथ साथ और भी सांसारिक काम करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम गायत्री जप करके इतने थक जाएं कि हम फिर कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि गायत्री जप बहुत महाशक्तिशाली जप है। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप अच्छे से कर पा रहे हो उतना कीजिए, लेकिन कम से कम एक माला से तो आप शुरुआत कीजिए ही, या फिर कम से कम 10, 12 या 11, 15 मिनट तक आप गायत्री जप की शुरुआत कर सकते हो। घड़ी से अलार्म लगा लीजिए 15 मिनट का, 15 मिनट कीजिए या एक माला कीजिए। इतने से तो आपको शुरुआत करनी ही चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप अच्छे से सुखपूर्वक एक माला कर पा रहे हो या 15 मिनट कर पा रहे हो, फिर आप 2 माला बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप गायत्री जप करते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए। जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार गायत्री जप अवश्य करिए, क्योंकि गायत्री जप कल्याणकारी है, आनंद देता है, श्रेय मार्ग पर चलाता है। और कल्याणकारी मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी कभी भी प्रेय मार्ग के सुखों को पाने की कामना भी नहीं करता। प्रेय मार्ग यानी कि बुरा मार्ग, जो प्यारा लगने वाला मार्ग है, जो प्यारा तो लगता है लेकिन अहितकारी होता है, उस मार्ग पर चलने की वो कभी कामना भी नहीं करता। ये सब ऐसे नहीं होगा, केवल कहने मात्र से नहीं होगा, इसलिए करना होगा, निश्चय करके करना होगा। अपना ऐसा कार्यक्रम बनाओ कि हमें इस तरह से गायत्री जप करना है। कल से प्रातः से ही इस पर आचरण करेंगे। प्रातः 4 बजे उठेंगे, प्रातः 5 बजे उठेंगे, नहा धोकर भगवान के भजन में बैठेंगे। लेकिन अगर 4-5 बजे नहीं उठ पा रहे तो हम इस समय अवश्य करेंगे। ये नहीं कि 4-5 बजे नहीं उठ पा रहे तो इसको स्किप कर दें, नहीं भाई, स्किप नहीं करना। आपको आगे कभी भी किसी भी समय कर लेना है, लेकिन अवश्य करना है। जो दृढ़ संकल्पी होगा ना, और जो उठ सकता है, जिसके शरीर में क्षमता है, वह तो 4 बजे 5 बजे उठ करके गायत्री जप करेगा ही। 5 बजे ना तो 6 बजे उठ करके करेगा, 7 बजे उठ करके करेगा। और अगर नहीं उठ पा रहे तो आप किसी भी समय कर सकते हो गायत्री जप, कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई भी इस गायत्री जप में बंधन नहीं कि आप इस समय ना करो, उस समय ना करो, किसी भी समय कर सकते हो। लेकिन गायत्री जप अवश्य करना है, अवश्य करना है, मतलब अवश्य करना है। अपने आप को दृढ़ संकल्पी बनाओ, सांस सांस में परमेश्वर को बसा लो। सांस सांस से आपके से यही आवाज़ आनी चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप हर बार गायत्री जप करो, बस यही आपकी कामनाएं होनी चाहिए। क्योंकि ये जीवन है ना, इस जीवन का कुछ पता नहीं भगवान ने कितनी जिंदगानी दी है, इसलिए जितना व्यर्थ चला गया कोई बात नहीं। अब जितनी ज़िंदगी शेष है हमारे पास, उतने में तो हम अपना कल्याण करने के विषय में सोच सकते हैं। उतनी ज़िंदगी में तो हम कल्याण करने के बारे में सोचकर गायत्री जप के विषय में सोच सकते हैं। इसलिए कौन जाने किस समय यह पानी का बुलबुला टूट जाए। यह तो जगत है, निरंतर चलता रहता है। कुछ समय पश्चात हम यहाँ हों ना हों, लेकिन इसलिए जो भी समय मिले उससे लाभ तो उठा लें। क्या जाने अंत समय पर भगवान का नाम लेने की शक्ति रहे भी ना भी रहे, क्योंकि होता है ना कि अंत समय में आँखों से
देख भी नहीं पाते, कहते हैं बहुत से लोग कि वो तो मूर्छित हुआ पड़ा है, कहते हैं उसको तो होश भी नहीं। तो ये ही होश कहाँ से रहेगा, पता नहीं। हम अब मुझे क्या पता मूर्छा में कैसा होता है। मूर्छा में ये भी चेतना रहती है कि हम जप कर लें ना करें। इसलिए निरंतर आप जब भी समय मिले गायत्री जप अवश्य कर लें। कल्याण के विषय में अपने